अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 4 से लेकर 8 तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर अप टू जितनी हमारी एक्सरसाइज 17.5 है। अच्छा तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 17.3 के जो सवाल हैं 3 वो पहले मैं आपको करा चुका हूँ। इसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 4 पर। और 4 नंबर जो सवाल है ये कुछ इस तरीके से है कि हमें 2 सेट दिए गए हैं और इन सेट में हमें क्या रिलेशंस निकालने हैं। पहला इसका सवाल ये है कि ए और बी में 3 रिलेशन निकालो। बेटा अब रिलेशन कैसे निकालने हैं इस चीज़ को हमें सीखना है। देखिए जब मैं बात करता हूँ ए बी की और इसके अंदर जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि रिलेशंस कैसे बनते हैं। अब रिलेशन इसमें से कैसे बनेंगे इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना। देखिएगा कि अगर मैं कर रहा हूँ ना ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो इसके रिलेशन कैसे बनाऊंगा। पहले 5 को उठाऊंगा 1 के साथ लिखूंगा, फिर 5 को उठाऊंगा 2 के साथ बनाऊंगा, फिर 5 को उठाऊंगा और 3 के साथ लिखूंगा। बेटा ये क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं बारी बारी जाकर, या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, 6 को उठाऊंगा 1 के साथ लिखूंगा, फिर 6 को उठाऊंगा 2 के साथ लिखूंगा, फिर 6 को उठाऊंगा और 3 के साथ लिखूंगा। अच्छा बेटा ये तो आ गए मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए मेरे पास। लेकिन अब मुझे क्या बोल रहा है कि 3 रिलेशन निकाल के दो ए या बी में से। तो बेटा रिलेशन कैसे निकालेंगे, जैसे हम पावर सेट में सबसेट बना रहे थे ना, तो वैसे ही कुछ प्रोसेस यहाँ पर यूज़ होने वाला है कि हम 5 1 इसको पहले उठाएंगे, अकेला लिखेंगे, फिर 5 2 को, 5 3 को, 6 1 को, 6 2 को, 6 3 को, इन सबको अकेला अकेला लिख देंगे। तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सारे एक एक रिलेशन बन गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 1 को उठाएंगे 5 2 के साथ लिखेंगे, फिर 5 1 को उठाएंगे 5 3 के साथ लिखेंगे, फिर 5 1 को उठाएंगे 6 1 के साथ, फिर 5 1 को उठाएंगे 6 2 के साथ, फिर 5 1 को उठाएंगे 6 3 के साथ। अच्छा 5 1 सबके साथ आ गया, फिर 5 2 को उठाएंगे। अच्छा अब ये पता कैसे चलेगा हमें कि कितने रिलेशन बनने हैं। अब ये भी मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस ए में और बी में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 6। अब ये जो 6 आया है बेटा, ये जो 6 आया है इसको 2 की पावर में लिखो। 2 की पावर में लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इनके रिलेशंस कितने बनने वाले हैं, इनके बाइनरी रिलेशंस कितने बनने वाले हैं। तो अब बाइनरी रिलेशन अगर 2 पावर 6 करूं तो 2 पावर 6 किसके बराबर होता है बेटा, 2 पावर 6 होता है 64 के बराबर। अब इसके कितने 64 बाइनरी रिलेशंस बनने वाले हैं। ये कैसे निकाला आपने, जितने ए में एलिमेंट है जितने बी में एलिमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमें पता चल जाएगा कि इनके एलिमेंट्स कितने बनने वाले हैं, मतलब ये पेयर्स कितने बनने वाले हैं। और जितने इनके पेयर्स बनने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 हमने निकाले थे तो 6 पेयर्स बने। अब ये जो 6 आया इसको 2 की पावर में चला दो। अब ये जो 2 की पावर में आप लिखोगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसके बाइनरी रिलेशन कितने बनने वाले हैं। तो बाइनरी रिलेशन कितने बनने वाले हैं 64। लेकिन 64 बाइनरी रिलेशन में से हमें क्या करना है, ए और बी में से सिर्फ 3 रिलेशन लिखने हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि भाई पहला रिलेशन ए और बी में वो है 5, 1 5, 2। सही है। अच्छा सुन, ये 5, 1 और 5, 2 क्यों लिख रहा हूँ बेटा, ये रैंडम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 5, 1 5, 2 ही लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 1 और उसके बाद 5, 3। अब आपकी बुक में जिस हिसाब से आंसर होगा आप उस हिसाब से लिख लीजिएगा, वो भी रिलेशन ही होंगे। अब मैं दूसरा रिलेशन लिखूं तो फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं कि भाई ये 5 2 जो है ये 6 1 के साथ भी आएगा, तो 5 2 और 6 2। सही है। और तीसरा रिलेशन अगर बोला गया तो मैं तीसरा रिलेशन लिख लेता हूँ 6 2 और 6 3। तो स्टूडेंट ये बन गए हमारे 3 रिलेशन ए क्रॉस बी में। अच्छा बेटा अब देखें कि ये 64 रिलेशन जब बना रहे होगे ना तो एक रिलेशन बनेगा नल सेट का, उसके बाद ये सारे अलग अलग करके एक सिंगल सेट में आएंगे, फिर ये पेयर में आने लग जाएंगे, फिर ये ट्रिपल आने लग जाएंगे, इस हिसाब से चलेगा ये। अच्छा जी अब देखें ज़रा, हम आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। बेटा दूसरे सवाल में देखें क्या बोल रहा है कि बी क्रॉस
ए में मुझे कितने रिलेशन निकाल के दो, 4 रिलेशन निकाल के दो। तो बी क्रॉस ए करना पड़ेगा पहले। बेटा बी क्रॉस ए करूँ अगर, तो बी का सेट क्या है 1 2 3, ए का सेट क्या है 5 4 6। तो अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो बेटा ज़रा देखें क्या बनने वाला है सेट। 1 उठेगा 5 के साथ आएगा, फिर 1 उठेगा 6 के साथ आएगा, सही है। फिर क्या होगा, 2 उठेगा 5 के साथ आएगा, फिर 2 उठेगा 6 के साथ आएगा, फिर 3 उठेगा 1 के साथ आएगा, फिर 3 उठेगा 6 के साथ आ जाएगा, सही है। तो ये बन के क्या है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब इसमें क्या आगे अगर कोई पूछे कि बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, तो 2 पावर 6 कितने बनेंगे 64। इसके भी बाइनरी रिलेशन 64 ही बनने वाले हैं। अच्छा बेटा अब मुझे क्या बोल रहा है ये कि मुझे 4 रिलेशन निकाल के दो बी क्रॉस ए में। तो बी क्रॉस ए में अगर 4 रिलेशन निकालना चाहो तो सबसे पहला नल सेट भी आ सकता है, उसके बाद इन सबको अलग अलग करके लिख दो तो 6 सेट जो हैं वो भी रिलेशन हो जाएंगे। उसके बाद इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ये भी रिलेशन हो जाएंगे। अच्छा जी अब देखें कि इनमें से मुझे सिर्फ क्या करना है, 4 रिलेशन लिखने हैं। तो मैं कोई भी रैंडम 4 रिलेशन लिख लेता हूँ बेटा। मैं लिखता हूँ कि R1 एक रिलेशन जो मैं लिख रहा हूँ मैं लिख देता हूँ 1,5 1,6 और 2,5, सही है। दूसरा रिलेशन मैं लिख देता हूँ बेटा 2,6 और 3,1, सही है। तीसरा रिलेशन मैं लिख देता हूँ, तो तीसरा रिलेशन मैं लिख देता हूँ 1,5, सिर्फ 1,5। और चौथा रिलेशन मैं लिख देता हूँ 3,6, ठीक है बेटा। अच्छा जी ये हो गए हमारे 2 इसके पार्ट। लेकिन अब तीसरा पार्ट जो है इसको बेटा ज़रा समझे कि बोल रहा है 5 रिलेशन निकाल के दे मुझे बी में से। अब बी में से 5 रिलेशन कैसे निकालने हैं ये सोचना है। अब बी जो है सेट वो मेरे पास क्या है बेटा, बी सेट मेरे पास है 1 2 एंड 3। अब बी में से रिलेशन कैसे निकालूंगा 5 के बी क्रॉस बी ही करूँगा। अब बी क्रॉस बी करूँगा तो कैसे निकालना पड़ेगा भाई कि बी को लिखूँगा फिर से बी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा। तो अगर बी के साथ दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ बी को लिख के, तो बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास 1,1, सही है। 1 उठेगा और दूसरे बी के 1 के साथ आएगा, फिर ये 1 उठेगा 2 के साथ आएगा, फिर ये 1 उठेगा 3 के साथ आएगा। फिर क्या होगा, 2 को उठाऊंगा 1 के साथ लिखूंगा, 2 को उठाऊंगा 2 के साथ लिखूंगा, फिर 2 को उठाऊंगा 3 के साथ लिखूंगा, फिर 3 को उठाऊंगा 1 के साथ लिखूंगा, फिर 3 को उठाऊंगा 2 के साथ लिखूंगा, फिर 3 को उठाऊंगा लिखूंगा मैं 3 के साथ, 3 को उठाऊंगा 3 के साथ लिखूंगा। तो बेटा अब देखें ज़रा कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बन गए, 9 बन गए ये। अब इसका अगर कोई पूछे बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे तो 2 पावर 9। अब 2 पावर 9 जितना आंसर आए उसको बता दें कि ये इसके बाइनरी रिलेशन बनने वाले हैं। अब मुझे क्या बोल रहा है कि 5 रिलेशन लिखो बी में। तो बेटा 5 रिलेशन बी में मैं कैसे लिखता हूँ, मैं इनमें से ही 5 रिलेशन लिखने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 5 रिलेशन लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहला रिलेशन जो है फॉर एग्जांपल 1,1 और 1,2, सही है। फिर मैं दूसरा रिलेशन लिखता हूँ, वो मैं लिख लेता हूँ 1,1 और 1,3, सही है। फिर मैं तीसरा रिलेशन लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 1,3 और 2,1। और फिर मैं चौथा रिलेशन लिख लेता हूँ 2,2, 2,3 और 3,1, सही है। फिर मैं लिख लेता हूँ इसका पांचवा रिलेशन मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स 3,3, बस। तो ये बन गए मेरे पास इसके 5 रिलेशन। अब आपकी बुक में बेटा इसके आंसर चेंज भी हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने कोई और रिलेशन लिखे हो, हम जो आंसर में लिख रहे हैं वो कोई और रिलेशन है। तो रिलेशन रैंडमली आप कोई भी उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट अब देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी का आखिरी पार्ट जो है उसमें मुझे क्या करना है। उसका सवाल कुछ यूँ है, सवाल ये है कि ऑल रिलेशंस
इन ए। तो बेटा ए में जितने रिलेशन बन सकते हैं बोल रहा है सब बताओ मुझे। तो बेटा आप देखें कि ए में कितने रिलेशन बन सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको कि ए में रिलेशन निकालने हैं सारे, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए करूँगा, ए क्रॉस प्रोडक्ट ए करूँगा, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट ए करता हूँ अगर, तो ए का सेट मेरे पास क्या था बेटा, ए का सेट मेरे पास था 5 और 6। तो अगर मैं यहाँ पर 5, 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5, 6 से, तो बेटा देखें 2 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो 4 क्या बनने वाले हैं, इसके ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं, सही है। और इसके बाइनरी रिलेशंस कितने बनने वाले हैं, 2 पावर 4 करो तो 16। बेटा 16 इसके क्या बनने वाले हैं, बाइनरी रिलेशन। अब ये 16 बाइनरी रिलेशन जो है वो मैं निकाल तो नहीं रहा, लेकिन आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे कि पहले 5 को उठाएंगे, 5 के साथ रख देंगे, सही है। फिर क्या करेंगे, 5 को उठाएंगे 6 के साथ रख देंगे, फिर 6 को उठाएंगे 5 के साथ रखेंगे, और 6 को उठाएंगे 6 के साथ रखेंगे। तो बेटा ये बन गए मेरे पास क्या, इसके 4 एलिमेंट्स, सही है। अब इन एलिमेंट्स से मुझे क्या निकालना है, इनके बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। तो पहले नल सेट, फिर 1 2 3 4, ठीक है, 5 ये हो जाएंगे रिलेशन, फिर 5 को उठाए 5, 6 के साथ रखें, फिर 5, 5 को उठाएं 6, 5 के साथ, फिर इसको उठाएं इसके साथ रखें, ये हो गया। उसके बाद 5, 6 को उठाएं और 6, 5 के साथ रखें, फिर 5, 6 को उठाएं 6, 6 के साथ रखें। अब ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6, 5 को उठाएंगे और 6, 6 के साथ रखेंगे। तो इस हिसाब से आपने कंटिन्यू करना है इस चीज़ को। स्टूडेंट अभी हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हमें बोला गया है कि फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, इफ ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3 है, मतलब एलिमेंट जो ए के हैं वो 3 हैं और एलिमेंट जो बी के हैं वो 4 हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे कि जितने ए में एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो जितने बी में एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट ए में एलिमेंट कितने हैं 3, बी में एलिमेंट कितने हैं 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। तो स्टूडेंट ये तो हमारे बनने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, लेकिन बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे 2 पावर n के थ्रू। 2 और पावर n वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे, तो 2 पावर 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2 पावर 12 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी इसका आंसर आए वो हमारा है। इसमें कितने ऑल बाइनरी रिलेशन बनेंगे, तो अप्रोक्सीमेट शायद 4096 इसका आंसर आएगा, जितने इसमें रिलेशन बनने वाले हैं। तो स्टूडेंट अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको जरा देखें, इसमें हमें क्या करना है, बोल रहा है कि फाइंड ऑल द बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए इज इक्वल टू 0 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 4 6 सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बेटा सबसे पहले बोल रहा है कि इन दोनों के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। जो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर जो रिलेशंस दिए हुए हैं इनको टेबुलर फॉर्मेट में लिखो। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं कि इनको अगर मैं टेबुलर फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो ए कार्टेशियन बी है वो निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट ए जो है सेट वो मेरे पास क्या है, ए सेट मेरे पास है 0 1 2 3। स्टूडेंट बी सेट मेरे पास क्या है 2 4 6 एंड 8। स्टूडेंट अब देखें ज़रा कि अगर मैं इन दोनों के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करता हूँ तो ज़रा देखें कि मेरे पास क्या ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं। 0 उठेगा 2 के साथ आ जाएगा, ठीक है, फिर 0 उठेगा और 4 के साथ आ जाएगा, फिर 0 उठेगा और 6 के साथ आ जाएगा, फिर 0 उठेगा और 8 के साथ आ जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि 1 उठेगा 2 के साथ आएगा, 1 उठेगा 4 के साथ आएगा, 1 उठेगा और 6 के साथ आएगा, फिर 1 उठेगा और 8 के साथ आ जाएगा, फिर बेटा 1 सबके साथ आ गया। अब 2 उठेगा और 4 के साथ आएगा, 2 के साथ आएगा, फिर 2 उठेगा और 4 के साथ आएगा, फिर 2 उठेगा और 6 के साथ आएगा, फिर 2 उठेगा और 8 के साथ आ जाएगा।
तो स्टूडेंट ऐसे कुछ हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने वाले हैं। इसी तरीके से अभी 3 को लेते हैं, 3 उठेगा और 2 के साथ आएगा, फिर 3 उठेगा 4 के साथ आएगा, फिर 3 उठेगा 6 के साथ आएगा, फिर 3 उठेगा और 8 के साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे बन गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने, इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें थे, 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें थी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एलिमेंट इसके बनने चाहिए थे। तो गिन लेते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो 16 एलिमेंट इसके बन चुके हैं। स्टूडेंट अब इसमें से जो है हमें ये रिलेशंस निकालने हैं। तो स्टूडेंट इसमें से ये रिलेशन कैसे निकालेंगे इसको ज़रा देखते हैं। तो कंडीशन है वो ये है कि ए और बी में से ऐसे एलिमेंट्स लिखो जिनमें बी की वैल्यू 5 से छोटी हो। तो स्टूडेंट ये जो ऑर्डर पेयर पड़े हुए हैं ना, इसमें पहली वैल्यू ए की है, दूसरी वैल्यू बी की है, पहली वैल्यू ए की, दूसरी वैल्यू बी की। तो स्टूडेंट अब अगर मैं लिखना चाहूं पहला रिलेशन जो क्या कहता है कि R1 में ऐसी वैल्यूज लिखो ए कॉमा बी की के बी की वैल्यू जिसमें छोटी है 5 से। तो स्टूडेंट अगर मैं लिखना चाहूं तो बी की वैल्यू 5 से छोटी किस किस सेट में है ये जरा देखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले 0,2, तो 0 ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू, तो 0,2 आ जाएगा। R1 इक्वल्स टू 0,2, बी की वैल्यू छोटी है 2 है। फिर 0,4 5 से छोटी है। फिर 0,6 नहीं हो सकती क्योंकि 6 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है। फिर 1,2 और फिर 1,4। अच्छा स्टूडेंट इसी तरीके से फिर 1,6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 बी की वैल्यू है और 6 5 से बड़ा है और 8 5 से बड़ा है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं तो 2,2 और 2,4 लिख सकता हूं। फिर उसके बाद 6 और 8 छूट जाएगा और उसके बाद आ जाएगा 3,2 और 3,4। तो ये बन गया मेरे पास पहला रिलेशन जो टेबुलर फॉर्मेट में लाना था मुझे। तो अभी हम आते हैं दूसरे रिलेशन पे। दूसरा रिलेशन क्या कहता है कि ए और बी में से ऑर्डर पेयर में से वो वैल्यू लिखो जिसमें मैं ए प्लस बी करूं तो उसकी वैल्यू 9 के बराबर आ जाए। स्टूडेंट जरा देखते हैं कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं। बेटा इसमें से मैं देखूंगा, देखें 0 + 2 करूंगा तो 2 ही आएगा। मैं R2 लिखता हूं। अब स्टूडेंट R2 जब मैं लिखना चाहता हूं तो R2 में जो है जरा देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसमें आ सकते हैं। स्टूडेंट जब मैं R2 लिखना चाहता हूं तो 0 + 2 करूंगा तो 9 से छोटी वैल्यू आएगी, तो ये नहीं हो सकता। 0 + 4 9 से छोटी वैल्यू, 0 + 6 ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, दोनों को ऐड करना है तो 9 के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो 0 + 8 करूंगा तो भी 9 से छोटी। स्टूडेंट ऐसे चलते जाएं, देखें 1 + 8 जब करूंगा तो ये 9 वैल्यू आएगी। तो सबसे पहला सेट आ गया 1 + 8 वाला। फिर उसके बाद कोई ऐसी वैल्यू है जो करूं तो मेरे पास 9 आ जाए। तो स्टूडेंट ज़रा देखें, स्टूडेंट उसके बाद जो है 3,6। तो स्टूडेंट ये दो सेट हैं, ये R2 में आ जाएंगे कि जिन दोनों को मैं A और B की वैल्यू ऐड करूं तो मेरे पास 9 वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो है इसमें क्या कह रहा है, R3 जो है वो कह रहा है कि A, B जो है इसमें से ऐसी वैल्यू लिखो। सुन A, B इसमें से ऐसी वैल्यू लिखो कि A में से माइनस करूं B को तो +1 बचे। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं, A में से माइनस करूं B को तो +1 किस में बचेगा। स्टूडेंट देखें ये A है पहली वाली ऑर्डर पेयर में और ये B है। स्टूडेंट जरा देखें कि अगर A - B करूं तो यहाँ -4 बचेगा, A - B करूं तो -6 बचेगा, A - B करूं तो -8 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। स्टूडेंट जरा देखते जाएं, 1 -1 -4 यहाँ। स्टूडेंट सबसे पहला सेट जो हमारा आने वाला है 3,2 है। देखें 3 A की वैल्यू और 2 B की वैल्यू, 3 - 2 करूंगा तो 1 बचेगा। तो पहला टर्म आ गया मेरे पास ये। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी टर्म नहीं आएगा, तो ये मेरा हो जाएगा R3 का रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देखते हैं कि वो क्या कहता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें ये क्या कह रहा है कि इफ रिलेशन R = x, y such that y = 2y
प्लस 5 इज इन z, देन फाइंड रेंज इन डोमेन इज -2 -1 0 1 2। स्टूडेंट इसको जरा समझें, कह रहा है कि मेरे पास ये रिलेशन है, ये जो हमें दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें से मैं आपको जो है डोमेन की वैल्यू दे रहा हूँ, ये डोमेन की वैल्यूज दे रहा हूँ, मुझे इसमें से रेंज निकाल के दो। तो बेटा x की वैल्यूज जो होती हैं वो डोमेन की होती हैं, y की वैल्यूज कौन सी होती हैं, रेंज की होती हैं। तो स्टूडेंट देखें इसने मुझे कौन सी वैल्यूज दे दी हैं, डोमेन की, मतलब कि इसने मुझे x की वैल्यू दे दी है और बोल रहा है कि मुझे y की वैल्यू निकाल के दो। बेटा ये कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास पड़ी हुई है, इस इक्वेशन में से हम ये वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि x की वैल्यू इसने मुझे क्या दे दी, -2 -1 0 1 2। इस इक्वेशन में हम पुट करते रहेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज आती रहेंगी। तो इक्वेशन मेरे पास क्या है, जनरल y इक्वल्स टू 2x + 5, ये है मेरे पास इक्वेशन। इसमें सबसे पहले मैं क्या पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू -2 पुट करता हूँ, -2 वैल्यू थी तो x इज इक्वल टू -2 पुट किया, तो y इक्वल्स टू 2x मतलब कि -2 + 5। तो सुनो अब इसको ज़रा अगर हम हल करें तो ये वैल्यू कोई बन जाएगी -4 और ये बन जाएगा प्लस का 5। तो y इक्वल्स टू मेरे पास वैल्यू आ जाएगी +1। सुन सबसे पहली वैल्यू आ गई मेरे पास y की +1। सुन अब मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ। अब मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू 2 और x की जगह क्या पुट करूंगा, -1, ठीक है, +5 करूंगा। अब देखें यह हो जाएगा -2 और प्लस का 5, -2 प्लस का 5 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब क्या हो गया मेरे पास, मैंने -1 पुट कर लिया, -3 पुट कर लिया, -2 पुट कर लिया और मैंने -2 पुट कर लिया x की वैल्यू, -1 पुट कर ली और मुझे कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं, -1 के बाद 0 1 और 2। सुन जब मैं 0 पुट करूंगा, जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, सुन देखें ज़रा कि y इक्वल्स टू 2 × 0 + 5 इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखें ज़रा कि y जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 0 कर देगा इसको, तो बाकी जस्ट बच जाएगा 5। सुन अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 जब मैंने 0 पुट किया। सुन अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू 2 × 1 + 5। तो स्टूडेंट ज़रा देखें यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 2 ही होगा, +5 हो जाएगा y, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7। अब x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, x की वैल्यू मुझे पुट करनी है, जो आखिरी बची है वो है 2। तो स्टूडेंट जब मैं इसमें y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 × 2 + 5, तो y इक्वल्स टू 4 + 5, 2 × 2 4 और +5 आ गया, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 9, ठीक है। सुन ये मेरे पास आ चुकी हैं रेंज की वैल्यू जब मैंने डोमेन की वैल्यूज ये पुट की। अच्छा सुन अब अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y जो है वो मेरे पास क्या आया है, y मेरे पास आया है 1, 3, 5, 7, 9। सुन ये आ गया मेरे पास रेंज का सेट जब मेरे पास डोमेन का सेट ये दिया गया था। अच्छा जी स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारे पास जब मैंने डोमेन की वैल्यूज पुट की और रेंज मुझे मिल गई। सुन अभी इसी सवाल का एक और पार्ट है जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे डोमेन की वैल्यूज दी गई हैं, मुझे स्टूडेंट इसी सवाल का दूसरा पार्ट है जिसमें मुझे रेंज की वैल्यूज दी गई हैं और मुझे डोमेन फाइंड करना है। मतलब कि अब इस सवाल में क्या होने वाला है कि मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर x की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है, y की वैल्यूज प्रोवाइडेड है। तो सुन अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू प्रोवाइडेड है तो मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सुन आए ज़रा थोड़ा सा इसको पहले रीअरेंज करते हैं और फिर इसमें से वैल्यूज निकालते हैं। तो सुन ज़रा देखें कि अगर मेरे पास y इक्वल्स टू 2x + 5 है, तो अगर इसमें से मैं अब रेंज की वैल्यू रखकर डोमेन निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस y को इधर ही पड़ा रहने देता हूँ, मैं इस 5 को इधर ले आता हूँ, तो 5 - 5, मैं इस 5 को इधर ले आता हूँ तो y - 5 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ /2, ये 2 यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो स्टूडेंट ये बन गई मेरे पास इसकी
इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आने लग जाएगा, क्या हमारे पास डोमेन आने लग जाएगा। तो स्टूडेंट रेंज की वैल्यूज इसमें रखते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो है वैल्यू वो मुझे क्या पुट करनी है कि जब मैंने ये मुझे y की वैल्यूज दी हुई हैं क्योंकि रेंज है, तो स्टूडेंट y की वैल्यू जब मैंने 11 पुट की, स्टूडेंट जब मैंने y की वैल्यू 11 पुट की तो देखे ज़रा कि x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट ज़रा देखें कि क्या हो जाएगा, ये 11 माइनस 6 11 माइनस 5, तो 11 माइनस 5 कितना होता है, 6 बचेगा, 6 डिवाइड बाई 2 तो 1 टाइम और ये हो गया 3 टाइम। तो x की वैल्यू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ज़रा कि अब मुझे क्या करना है कि y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 13 पुट करनी है। स्टूडेंट जब मैंने y की वैल्यू 13 पुट की तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट 13 माइनस 5 करूँगा, 13 माइनस 5 कितना होता है, 8 होता है, डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट ज़रा देखें कि 1 टाइम और 4 टाइम, तो आंसर आया 4। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसकी जगह 15 पुट करते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं y की वैल्यू पुट करने वाला हूँ 15। जब मैं y की वैल्यू 15 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट 15 मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो जनरल इक्वेशन बनाई है बारी बारी, इसमें मैं इस वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट जब मैं इसमें वैल्यूज़ 15 पुट की तो 15 माइनस 5 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 1 टाइम 5 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो x आ गया स्टूडेंट मेरे पास 5। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर दी मैंने इसमें 17। स्टूडेंट जब मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू जब मैंने 17 पुट की तो 17 माइनस 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और 17 माइनस 5 कितना होता है, 12 बचेगा, 12 डिवाइड बाय 2 1 टाइम 6 टाइम। तो x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी 6। स्टूडेंट अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास, इसका सेट 11 जब पुट की तो मेरे पास 11 जब पुट की तो मेरे पास वैल्यू बनी 3। जब मैंने 13 पुट की तो वैल्यू बनी 4, 13 पुट की तो वैल्यू बनी 4। फिर मैंने जब 15 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू बनी 5। फिर जब मैंने 17 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू बनी 6। तो स्टूडेंट ये मैंने जब रेंज की वैल्यू रखी इसमें, स्टूडेंट जब मैंने इसमें रेंज की वैल्यू रखी तो मेरे पास ये डोमेन की वैल्यूज आ गई। तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, सवाल को जरा पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इफ x एंड y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर इस सवाल में जो x और y है वो होल नंबर से बिलोंग करते हैं तो इस इक्वेशंस में से मुझे डोमेन और रेंज फाइंड करके दो। तो स्टूडेंट ज़रा देखें कि अगर इसमें से मुझे डोमेन और रेंज फाइंड करनी होगी तो मैं क्या करूंगा। स्टूडेंट अगर मुझे डोमेन फाइंड करना होगा तो मैं x को सेपरेट करूंगा, अगर मुझे रेंज फाइंड करनी होगी तो आप y को सेपरेट करेंगे। लेकिन x और y की वैल्यूज़ क्या रखोगे। स्टूडेंट जब आप x निकाल रहे होगे तो आप होल नंबर्स रख रहे होगे, या फिर जब y निकाल रहे होगे तो आपने होल नंबर कंसीडर करना है। होल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, हमें पता है कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपकी बुक वालों ने कहीं और से स्टार्ट किए हों और उनका आंसर अलग आ रहा हो। तो स्टूडेंट इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि नंबर कोई भी आप रख सकते हैं, क्योंकि होल नंबर हमें बोल दिया तो होल नंबर कोई भी रख सकते हो। तो स्टूडेंट मैंने ले लिए 0 1 2 3। अब इस इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन में क्या करना है कि जब मैं होल नंबर रख रहा हूँ डोमेन को, तो स्टूडेंट डोमेन को जब होल नंबर रख रहा हूँ तो ये डोमेन जो है वो हो जाएगा x। तो 0 1 2 मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ और मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें से y फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो x मुझे रखना है इसमें और y फाइंड करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस y इक्वल्स टू 11 इक्वेशन है मेरे पास। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, वो कैसे कि y इक्वल्स टू 11 माइनस 3x। स्टूडेंट क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि मुझे अब रेंज फाइंड करनी है, x की वैल्यूज में होल नंबर्स रख रहा हूँ। स्टूडेंट ज़रा देखें कि इसमें से मैं कैसे अब रेंज फाइंड करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट ये है x की वैल्यूज़, रेंज में बारी बारी पुट करते जाएं और आपको मिलती जाएगी
डोमेन की वैल्यूज़, तो आपको मिलती जाएंगी रेंज की वैल्यूज़। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो 0 रखता हूँ, तो y इक्वल्स टू 11 - 3 और x की वैल्यू मैंने रख दी 0। ये स्टूडेंट मेरी जनरल इक्वेशन है जिसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा। स्टूडेंट जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो ये 3 को 0 कर देगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 11 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 1 रखता हूँ। स्टूडेंट जब मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूँ तो ज़रा देखें कि फिर क्या होने वाला है। फिर क्या होगा कि y इक्वल्स टू 11 - 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी -1 नहीं होगा, यहाँ 1 ही होगा। सुन, जब मैंने 1 रखा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 ही रहेगा, लेकिन माइनस का 3 है तो माइनस का 3 वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ माइनस का 1 होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन अभी ये माइनस का 3 ही रहेगा। तो स्टूडेंट 11 - 3 कितना होता है, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना, 8। तो स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी। सुन, अभी हम चलते हैं आगे और इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं हम। तो सुन, अभी हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 2। सुन, तो स्टूडेंट जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y इक्वल्स टू 11 - 3 और यहाँ पुट कर दिया 2। तो मुझे बताएं कि ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, y इक्वल्स टू 11 - 6, तो y की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगी, 5। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 3। स्टूडेंट जब मैंने 3 पुट किया तो y इक्वल्स टू 11 - 3 और यहाँ मैंने क्या पुट किया, 3, तो 11 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो 11 माइनस का 9, तो y की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगी, 2। 11 - 9 2 बचेगा, बाकी पॉजिटिव, तो y क्या बच गया, 2 बच गया। तो स्टूडेंट ये आ गया, हमने जब डोमेन को होल नंबर रखा तो मेरे पास रेंज की वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट अगर मैं सेट बनाना चाहूँ यहाँ y का, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि y की वैल्यू जब मैंने 0 रखी तो मेरे पास आंसर आया 11, ठीक है। और जब मैंने y की वैल्यू, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो आंसर आया मेरे पास 8। फिर जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो आंसर मेरे पास आया 5। फिर जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो मेरे पास आंसर आया 2। तो स्टूडेंट ये बन गया मेरा रेंज का सेट। स्टूडेंट इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, मैं इस सवाल में जो है वो मैं क्या करने वाला हूँ कि रेंज जो है हमारी y, इसको मैं होल नंबर्स रखने वाला हूँ। होल नंबर्स कोई भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 2 3 मैंने ले लिए हैं। आप जो बुक के हिसाब से लिए हो वो ले सकते हैं अगर लेना हो आपको। तो स्टूडेंट मैंने होल नंबर ले लिए, अब मैं कंसीडर करता हूँ कि y जो है वो होल नंबर्स हैं, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, x को सेपरेट करना पड़ेगा इसमें से, इसी इक्वेशन में से। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें से x को सेपरेट करना चाहता हूँ तो इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये पड़ी है इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट मुझे x को सेपरेट करना है तो x इज इक्वल टू वाई को इधर ले जाता हूँ, तो 6 प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट। अब ये बन गई मेरे पास क्या, इसकी जनरल इक्वेशन। इसमें वैल्यूज पुट करता रहूँगा और मुझे x की वैल्यूज मिलती रहेंगी, मतलब कि मैं रेंज की वैल्यूज पुट करता रहूँगा और मुझे डोमेन की वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट इसमें पुट करते हैं, सबसे पहली वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ जब y इक्वल्स टू 0 है। तो स्टूडेंट जब मैं y इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 0 लिखूंगा। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आएगी, 6 ही आ जाएगी, क्योंकि 0 में अगर मैं प्लस करूँ 6 में तो आंसर 6 ही आने वाला है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 1 रखता हूँ। तो स्टूडेंट जब मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 1 लिखूंगा, 1 लिखा मैंने y की जगह। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 प्लस 1 मतलब के 7 वैल्यू बन जाएगी। अच्छा तो स्टूडेंट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू जो y की वैल्यू है वो रखने वाला हूँ 2। स्टूडेंट जब y की वैल्यू 2 रखी तो x इक्वल्स टू 6 प्लस y मतलब के 2 रख रहा हूँ मैं।
तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 6 + 2 यानी कि 8 आ जाएगी। स्टूडेंट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, y की वैल्यू 3 रखने वाला हूँ। तो x = 6 प्लस y की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, अब 3 रखनी है, तो 3 रख दी। तो ये क्या हो गया, x = 9। 6 + 3 9 हो जाएगा। स्टूडेंट अब अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो x की जो वैल्यूज़ हैं डोमेन की, वो सेट क्या बन गया मेरे पास 6, 7, 8, 9। तो जब मैंने 0 रखा तो 6 आया, 1 रखा 7 आया, 2 रखा तो 8 आया, 3 रखा तो 9 आया। ये मैंने क्या किया, रेंज की वैल्यूज़ रख के डोमेन की वैल्यूज़ निकाल ली। इसी तरीके से स्टूडेंट आप रेंज रख के डोमेन निकाल सकते हैं और डोमेन रखकर रेंज की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।